चर्च का शक्तिशाली उत्पीड़क चर्च का शक्तिशाली प्रचारक बन गया। जैसा कि हमने पीछे अभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाला था कि मेरी तबीयत पिछले 15-20 दिनों से ख़राब चल रही है, तो उसकी वजह से मुझे खांसी है और मेरा गला भी बैठा हुआ है, आवाज़ दबी हुई है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कम से कम एक क्लास तो डाल ही देता हूँ प्रेरितों की पुस्तक की। तो हो सकता है कि बीच में मुझे खांसी आ जाए और मैं उसको एडिटिंग में उड़ाने की कोशिश करूँगा। तो प्रेरितों को 9:17। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और पौलुस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो तुझे रास्ते में दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तो जब हनन्याह आश्वस्त हो गया तो बिना देर किए यहूदा के घर गया और प्रतीक्षा कर रहे शाऊल की सेवा की। हनन्याह ने पौलुस को भाई कहकर संबोधित किया, जिससे अंधे फरीसी शाऊल को बहुत खुशी मिली होगी। 18। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे पौलुस की, और वह देखने लगा और वह उठकर बपतिस्मा लिया उसने। फिर भोजन करके बल पाया। शाऊल ने न केवल हनन्याह की आवाज़ सुनी, बल्कि उसके हाथों का स्पर्श भी अपने ऊपर अनुभव किया। परमेश्वर की शक्ति से उसकी आंखें खुल गई और वह देखने लगा। तो यहाँ पर चमत्कार हनन्याह ने नहीं किया था, वो चमत्कार परमेश्वर की शक्ति से हुआ था। हनन्याह मात्र एक माध्यम था, वो एक साधारण सा मसीही था। तो पौलुस ने जो दर्शन देखा था कि हनन्याह आएगा और उसकी आंखों पर हाथ रखेगा और वो चंगा हो जाएगा, तो वो पूरा हो गया, जिसकी वजह से पौलुस का विश्वास और बढ़ गया और उसे इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिल गया कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। और उसने पौलुस के आगे के जीवन के लिए एक योजना बना रखी है। 19। और शाऊल कई दिन तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। पौलुस की न केवल भौतिक आंखें ठीक हुई, बल्कि अब उसकी आत्मिक आंखें भी पूर्ण रूप से खुल जाने के कारण वो पवित्र आत्मा से भर गया और बपतिस्मा लिया और फिर उसने कुछ खाया। इससे पहले पौलुस उपवास रखे हुए था। अब यहाँ भी कुछ लोग तर्क देंगे कि देखो, पौलुस ने भी तो यहाँ तुरंत बपतिस्मा लिया, जबकि वो तो अभी एक नया विश्वासी था। तो फिर एक नए विश्वासी को तुरंत बपतिस्मा देने में क्या आपत्ति है? देखिए, पौलुस कौन था? पहली बात तो वो एक यहूदी था, फिर वो एक फरीसी था, शास्त्री था। उसे मूसा की व्यवस्था का पूरा ज्ञान था, बलिदानों के बारे में पता था। शुरू से बताया गया था कि जो बलिदान दिए जाते हैं, लहू के माध्यम से पापों की क्षमा मिलती है, ये सब उसको मालूम था। वो यहूदी था और इज़राइल का था। उनके शास्त्रों में ये लिखा हुआ था कि जब मसीह आएगा तो सब लोग उसकी ओर फिरेंगे और उसका जो बलिदान होगा वो अंतिम बलिदान होगा। ये उनके शास्त्रों में लिखा हुआ था। तो जाहिर है पौलुस ने ये सब पढ़ा हुआ था। तो इसलिए जैसे ही उसको ये पता चला कि यीशु ही वो मसीहा है, उसको सच्चाई समझ में आ गई। वो कनेक्ट कर गया कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके लिए ये समझना इतना कठिन नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें अपने देश की, जो मुख्यतः हिंदू धर्म है यहाँ पर, तो उसमें ये सब बातें नहीं है। ज़्यादातर लोगों को यहाँ ये नहीं पता कि इज़राइल का है, मसीहा कौन है। पुराने नियम में जो लिखा हुआ है, बलिदानों का सिलसिला, परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, ये सब हमारे देश के लोगों को तो मालूम नहीं है। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं मसीह में, उनको ये सब बातें पता नहीं होती है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें।
ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।